बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? माशाल्लाह। माह रमज़ान का महीना गुजर चुका है। अब आप थोड़े से पढ़ाई में भी सीरियस हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप ए का जो पेपर, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सबसे मुश्किल पेपर है, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरी जो स्ट्रैटेजी होगी हम उसको किस तरह से लेकर चलेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिकली जो लास्ट टाइम में पेपर आया है, उसकी वजह से थोड़ा सी परेशानी बढ़ गई है कि बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे भी थोड़े परेशान नजर आए। हालांकि वो परेशानी वाली बात नहीं थी। इवन कि कुछ टीचर्स ने भी इसके बारे में जो रिमार्क्स या रिव्यू दिए वो भी कुछ फेवरेबल नहीं थे। लेकिन अगर हम देखें कि क्या किस एंड पे मसला था, क्या आई कैप की एंड पे कोई मसला था या हमारी एक्सपेक्टेशन में इशू था? क्योंकि आई कैप का पेपर, उस पेपर को मुश्किल समझा जाता है जो पेपर हमारी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ था बस। अब अगर हम देखें आपका जो कैप 3 का पेपर है, उसमें आई कैप ने 3 सेक्शन बताए हैं। सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए में उसने कहा है कि मैंने 35 से 45 नंबर का पेपर बनाना है। उसने ये नहीं कहा कि इसमें से किस चैप्टर में से मैंने क्या देना है। उसने कहा सेक्शन ए में से 35 से 45 नंबर, सेक्शन बी से 20 टू 30 और सेक्शन सी में से 30 टू 40। इन सेक्शंस के नाम भी हैं। यानी प्रोडक्शन की कॉस्ट वो सेक्शन ए में आ जाती है। कॉस्ट फ्लो मतलब कॉस्ट किस किस तरह से नेक्स्ट प्रोसीजर्स में, नेक्स्ट जनरल एंट्रीज हम पास करते हैं कि रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस से फिनिश्ड गुड्स, फिर कॉस्ट ऑफ सेल, और उसके बाद था डिसीजन मेकिंग। यानी 3 सेक्शंस हैं और आई कैप ने इन तीनों सेक्शंस में से 100 मार्क्स का पेपर बनाया है। और उसने हमें ये मार्क्स की वेटेज भी बता दी। अगर हम सेक्शन ए की बात करें, अब सेक्शन ए में देखें, आई कैप ने टोटल चैप्टर नंबर 1, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और 10, मतलब अगर हम इन चैप्टर्स की बात करें तो कुल मिला के ये 7 चैप्टर बनते हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि आई कैप ने कहा है कि मैंने आपके इस सेक्शन में से 35 टू 45 मार्क्स का पेपर देना है, तो आई कैप की किसी यानी हर चैप्टर में से उसने 6-6, 7-7 नंबर का पेपर देना है, हरगिज नहीं। उसने कहा सेक्शन ए में से 35 से 45। हाँ, ये जो आपको ये जो पिछले मार्क्स कुछ कम नजर आ रहे हैं ना टोटल, ये सिलेबस पहले कुछ और था, कुछ और चीजें सिलेबस के अंदर थी, इस वजह से ये नजर आ रहा है। अदरवाइज अगर आप देखें, जो खास चीज देखने वाली है इन 5 टॉपिक्स में से एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन है। ये बिल्कुल जो बीआरसी में आप लोग पढ़ के आते हो। एक ओवरहेड का चैप्टर है, एक एक्टिविटी बेस, लेबर कॉस्टिंग, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग, मार्जिन अब्जॉर्प्शन। इस तरह से ये 7 चैप्टर बनते हैं। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखें कि आप देखें स्प्रिंग 2022 के अंदर इसमें से 3 क्वेश्चन आए। ओवरहेड का एक सवाल, लेबर कॉस्टिंग का एक सवाल और मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का एक सवाल। ठीक है, टोटल 31 मार्क्स बने। मैंने आपको बताया कि यहां से पहले सिलेबस में कुछ और चीजें थी जिसकी वजह से ये मार्क्स आपको कम नजर आ रहे हैं। ऑटम 2022 में देखिए 2 सवाल उसने दिए, टोटल मार्क्स 26। फिर आप देखिए स्प्रिंग 23 के अंदर उसने 3 सवाल दिए, 7 चैप्टर में से 3 सवाल, 15 नंबर का सवाल, फिर 16 नंबर का सवाल, फिर 10 नंबर का, और टोटल 41 मार्क्स पूरे किए। ऑटम 23 अगर आप देखें कि इस पेपर को भी मुश्किल समझा गया था, जब ये पेपर में आया था बच्चे थोड़े से परेशान हुए थे। उसकी वजह ये थी कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के खिलाफ बच्चों का आया पेपर। तो बट अब देखें तो 3 सवाल उसने दिए, 3 चैप्टर्स को कवर किया और टोटल मार्क्स कितने बनाए? 35। ये जो रिसेंट अटेम्प्ट में सवाल आया है इसमें उसने 4 सवाल इसमें से दिए, लेकिन टोटल अगर नंबर देखें तो 35 ही है। मतलब उसने वेटेज तो चेंज नहीं की। अब अगर आप एक्सपेक्ट देखें, मेन मसला ये था कि ये पिछली 4 अटेम्प्ट में ये सवाल नहीं आया एबीसी के एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में।
तो इसमें सवाल आ गया। अब आप गौर फरमाएं तो मुझे लगता है, लेकिन बात याद रखें, मुझे लगता है, आई कैप को लगता है या नहीं लगता? ये आई कैप जाने या अल्लाह जाने। ये देखें, पिछली 4 अटेम्प्ट से मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सवाल नहीं आया, तो एक्सपेक्टेड है कि इस अटेम्प्ट में ये सवाल आए। ठीक है। और बाकी अगर देखें तो बाकी उसने 35 नंबर तो पूरे करने हैं, 35 से 45, 40 हो सकते हैं, 38 हो सकते हैं, 42 हो सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा ट्रेंड देखें तो लेबर कॉस्टिंग में से वो हर दफा एक सवाल है। जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग में से उसने 5 अटेम्प्ट में एक दफा सवाल दिया। ओवरहेड में से भी 5 में से 4 अटेम्प्ट में सवाल आया। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में से 5 में से 3 अटेम्प्ट में सवाल आ चुका। तो अब आप लोग इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि सेक्शन ए के अंदर अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा सारा सिलेबस करके जाओ, क्योंकि आप लोग एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर रहे हो। प्रोफेशनल डिग्री के अंदर ना बेसिकली होता क्या है कि प्रोफेशनल डिग्री के अंदर आपने सिर्फ पेपर पास नहीं करना होता, कुछ भी चीजें सीखनी होती हैं जो कि प्रैक्टिकली जाकर काम आती है। इसलिए ये जरूरी है कि आप सिलेबस पूरा पढ़ा करें। कुछ चीजें थोड़ी सी कम कवर होती हैं, बट ये है कि पेपर का कुछ ना कुछ हिस्सा आप कर पाओगे। अगर हम सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी में टोटल आपको लगते हैं कि ये 5 चैप्टर हैं, ये ओवरऑल 2 ही चैप्टर है। यानी फील ऐसे होते हैं कि ये 5 चैप्टर है, जैसे ये एक ही चैप्टर है, एक ही तरह से पढ़ा जाता है, और ये भी एक ही चीज है। हाँ, टारगेट कॉस्टिंग का है, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से सवाल आता है। अब आई कैप ने कहा है कि मैंने सेक्शन बी में से 30 मार्क्स हैं। अब चेक कर ली, आई कैप ने तो कुछ वायलेशन नहीं की। हाँ देखिए, स्प्रिंग 22 के अंदर उसने 3 सवाल दिए, फिर 2 दिए, फिर 2, फिर 2, फिर 2। लास्ट अटेम्प्ट में इस सेक्शन में से 30 मार्क्स, मतलब मैक्सिमम लिमिट उसने क्रॉस किया है। और इंटरेस्टिंग फेज देखें कि आई कैप ने इसमें से किस तरह से टॉपिक पूछता है। इस दफा ये चांस है, फिर मैं वही बात कर रहा हूं, चांस है आई कैप फिर दोबारा भी प्रोसेस अकाउंट से दे सकता सवाल। और वेरिएंस में से आप देखें पिछली 5 अटेम्प्ट से सवाल आ रहा है। अब अगर सवाल अटेम्प्ट 24 में नहीं देता तो हम ये कहेंगे जी आउट ऑफ सिलेबस हो गया था। ऐसा नहीं है। उसके बाद टारगेट कॉस्टिंग में पिछली 5 अटेम्प्ट में से सिर्फ एक दफा सवाल आया, हो सकता है एक दफा सवाल आ जाए। तो आपने ये वैसे सेक्शन बी हमेशा से बड़ा फेवरेट रहा है। FR1 के अंदर भी सेक्शन बी फेवरेट होता है और इसके अंदर भी फेवरेट होता है। और अब अगर हम देखें इसका सेक्शन सी, उसमें 30 to 40 मार्क्स कवर करता है। और यहां पर देखें उसने हर अटेम्प्ट में अपनी, इवन के ये लास्ट अटेम्प्ट, प्रॉब्लम वाली बात बताऊं, प्रॉब्लम वाली बात ये है कि देखिए इस अटेम्प्ट में उसने 3 सवाल दिए, 3 टॉपिक्स में से 3 क्वेश्चन दिए, इसमें से भी 3 टॉपिक से दिए, फिर 2, फिर 3, और इस अटेम्प्ट में उसने सिर्फ एक टॉपिक से ही एक, ये सवाल 2 थे लेकिन एक ही टॉपिक से सवाल थे। प्रॉब्लम इज दिस। और आई कैप ने, मैं दोबारा कहूंगा, उसने कहा मैं सेक्शन सी में से पेपर दूंगा। अब हम कहते हैं आई कैप को यानी सोचना चाहिए था कि बाकी टॉपिक्स में से भी एक ही सवाल दे देता, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। याद रखिए, अभी भी मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह बहुत सारे बच्चों का, जिस बच्चे ने तकरीबन 70+ मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया है, मुझे अल्लाह पर यकीन है कि बहुत सारे बच्चे पास हो जाएंगे, बहुत सारे। अल्लाह पर यकीन रखें और दुआ मांगे अल्लाह से कि या अल्लाह जो आप लिख कर आए हो उसमें अल्लाह बरकत डाल। ठीक है मेरे भाई। और इस अटेम्प्ट के लिए जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी वो ये है कि हम सबसे पहले सेक्शन ए कवर करेंगे, फिर सेक्शन बी और एंड पर सेक्शन सी। उसकी वजह क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट से थोड़ा सा चेंज करेंगे,
क्योंकि लास्ट जो सेक्शन है वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग का है। डिसीजन मेकिंग के अंदर आपकी जो जजमेंट है, जो प्रोफेशनल जजमेंट है, वो जितनी स्ट्रांग होगी उतनी डिसीजन मेकिंग आप अच्छी करोगे। इसलिए सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट पढ़ने के बाद फिर सेक्शन सी करिएगा, और आई कैप की बुक को लाजमी फॉलो करिएगा, और साथ आई कैप के पास पेपर करने का तरीका कि अनसीन किया करें। विदाउट सोल्यूशन करोगे ना सवाल, इंशाल्लाह आप लोगों का कॉस्ट का पेपर नहीं फेल हो सकता यार। आप बस, मैं अगर आपको बताऊं, आप अगर पेपर 30 टू 40 मार्क्स का पेपर आप बहुत अच्छा कर लेते हो और 70 मार्क्स तक का पेपर अटेम्प्ट कर पाते हो, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर पास हो जाता है। इससे डरना नहीं, पेपर में पैनिक नहीं होते हो, ठीक है। जो इस बंदे ने पहले अटेम्प्ट दे ली है, अगर उसकी अटेम्प्ट अच्छी नहीं हुई तो वो परेशान ना हो, हिम्मत करें। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, आप अपने ऊपर और अल्लाह पर भरोसा रखें और अपने टीचर्स पर भरोसा रखें। इंशाल्लाह आप लोगों ने कामयाब हो जाना है। बस ये है, रेगुलर मेहनत करें, और जब भी कॉस्ट अकाउंटिंग का सवाल करो ना, सोल्यूशन नहीं दे, एक दफा सवाल पूरा करने की आदत डालो। जब तक ये आदत डेवलप नहीं करोगे, बहुत मुश्किल है कॉस्ट का पेपर पास करना, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह।